आप देख रहे हैं जस्ट एक्शन हिंदी न्यूज, भारत का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जस्ट एक्शन लाइव। इस सीट पर पहली बार भाजपा का सपा से सीधा मुकाबला। जातीय समीकरणों के मकड़जाल को ध्रुवीकरण से काटने की कोशिश। उपचुनाव में जाट बहुल खैर सीट पर इस बार समीकरण बदले हुए हैं। भाजपा का मुकाबला 2022 में बसपा प्रत्याशी रही और इस बार सपा से चुनाव लड़ रही चारू केन से है। 1992 में सपा की स्थापना हुई थी और उसके बाद से 32 साल बाद खैर की सीट पर पहली बार सपा सीधे मुकाबले में है। पिछले 5 चुनाव में एक बार जीत दर्ज करने वाली और 4 बार दूसरे स्थान पर रही बसपा, सपा व भाजपा के बीच सीधे मुकाबले में तीसरा कोण बनने के लिए भी संघर्ष करती दिख रही है। मिनी छपरौली रही है ये सीट। 2012 में इस सीट को सुरक्षित घोषित किया गया था। लोकदल का मजबूत गढ़ रही है। 1969 में चौधरी चरण सिंह के भारतीय क्रांति दल से महेंद्र सिंह चुनाव जीते थे। 1991 में भाजपा के टिकट पर महेंद्र सिंह ने जीत दर्ज की। 1996 में इस सीट पर चौधरी चरण सिंह की बेटी ज्ञानवती भाजपा की टिकट पर विधायक चुनी गई थी। 2007 और 2012 में रालोद ने ये सीट जीती। 1985, 1989 में जनता दल के टिकट पर जगवीर सिंह चुनाव जीते। रालोद तब जनता दल का हिस्सा था। 2007 और 2012 में रालोद ने ये सीट जीती। अब तक हुए चुनाव में 4 बार भाजपा, 5 बार रालोद, 1 बार बसपा, 5 बार कांग्रेस ने ये सीट जीती है। दलितों में बिखराव ने उसके लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। यहाँ कब्जा बरकरार रखने के लिए भाजपा और प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर के लिए राजनीतिक विरासत को कायम रखने का इम्तिहान है। इसमें बड़ी चुनौती अपनों की गुटबाजी से मिल रही है। हरियाणा में पलवल और यूपी के गौतम बुद्ध नगर और मथुरा जिले की सीमा से सटा खैर विधानसभा क्षेत्र का वो इलाका है जहां भविष्य का नया अलीगढ़ विकसित हो रहा है। यहीं पर डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। ध्रुवीकरण को धार दे रही भाजपा। इसकी सीमा पर ही राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय और ट्रांसपोर्ट नगर बन रहे हैं। ग्रेटर अलीगढ़ भी इसी क्षेत्र में बनाने की तैयारी है। दक्षिणी सीमा पर यमुना एक्सप्रेस है। हालांकि ये सब चुनाव में मुद्दा नहीं है। जातीय समीकरण ही चुनाव में अहम है। जातीय समीकरणों के मकड़जाल को काटने के लिए भाजपा ध्रुवीकरण को धार दे रही है। पलवल अलीगढ़ हाईवे पर स्थित गांव अर्राना में ताश खेल रहे अजय शर्मा चुनाव की चर्चा छिड़ते ही कहते हैं कि यहां तो फूल ही जीतेगा। तभी उनके साथ बैठे मलखान सिंह कहते हैं कि नहीं, गांव की ज्यादातर वोट सपा को जाएंगी। भाजपा ने कौन सा बढ़िया किया है? अजय शर्मा उनकी बात काटते हैं कि ऐसा नहीं है। प्रत्याशी और पार्टी दोनों ही मामलों में भाजपा अच्छी है। इनकी बात काटते हुए रमेश चंद्र शर्मा कहते हैं कि यहाँ तो साइकिल और फूलन का ही वोट है। गांव में ब्राह्मण, जाट, बघेल, जाटव, वाल्मीकि समाज और सूर्यवंशी यानी खटीक समाज के वोट हैं। यहाँ बसपा के परंपरागत दलित वोट बैंक में सपा, आसपा और भाजपा प्रत्याशी सेंध लगा रहे हैं। यहाँ से चुनावी समीकरणों की तस्वीर साफ होती नजर आई। कमोवेश यही स्थिति अन्य जगह भी है।